हेलो दोस्तों, दिस रिवाज त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसटीएल के बारे में। एसटीएल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। और एसटीएल का यूज मैक्सिमम टाइम में आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के दौरान यूज होता है। मीन्स जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उस समय एसटीएल का सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एसटीएल क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एसटीएल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, एसटीएल का इंट्रोडक्शन देखने से पहले हमें एक चीज जानना पड़ता है जिसका नाम है टेम्पलेट। क्या टेम्पलेट? तो मैंने टेम्पलेट का वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अब टेम्पलेट क्या होता है यार? तो देखिए, जैसे आप जाते हैं किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी स्कूल्स में या फिर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको एक रिसीट मिलता है। रिसीट, जैसे आप अपना नाम एडमिशन कराते हैं तो आपने वहाँ लिखा रहता है आपका नेम, आपका रोल नंबर या फिर आपका एडमिशन नंबर और एडमिशन का कितना फीस लगा है, किस क्लास में एडमिशन हुआ है। उनके पास पहले से एक टेम्पलेट बना रहता है। आपको क्या करना पड़ता है? सिर्फ उसमें फिल करना पड़ता है अपना नाम, गांव, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड करना है सिर्फ आपको वहाँ फिल कर देना है। पहले से क्या बना रहता है? एक टेम्पलेट बना रहता है, एक नमूना बना रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। जो पहले से कोई चीज बना हुआ है उसमें सिर्फ हमको वैल्यू मॉडिफाई करना है और वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, अब हम जानेंगे एसटीएल क्या होता है। तो देखिए, एसटीएल जो होता है सबसे पहले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा सी प्लस प्लस में इसका कहीं ज़्यादा यूज नहीं है। मैक्सिमम टाइम में आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ही इसका यूज होता है। ठीक है, तो एसटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, यह स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होता है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे मेथड्स, डेटा स्ट्रक्चर्स पहले से डिफाइन होते हैं जो हमारे काम को आसान कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, चीज़ें आप काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपको जैसे मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। जैसे कोई एरे है, एरे, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, इसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। आपको फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है और कौन सा एलिमेंट मिनिमम है। अगर प्रोग्राम में और सब भी बहुत सारा काम करना रहता है, सिर्फ आपको मिनिमम और मैक्सिमम तो निकालना नहीं है, तो बहुत सारे उसमें काम करना है। तो उसमें आपको इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, जैसे मैक्स फंक्शन है, मिन फंक्शन है। ऐसे करके अगर आप एरे को इसमें पास कर देंगे तो आपको बता देगा कि एरे में कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है। वैसे ही आप मिन में पास कर देंगे तो आपको बता देगा एरे का सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है। इससे क्या होता है यार? इससे हमारा टाइम बचता है। ऐसा बात नहीं है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम का प्रोग्राम लिखना नहीं आता है, आप वहाँ लिख सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। आप मैक्सिमम का लिखना चाहेंगे मिनिमम का, तो फिर आपको सारा का सारा लॉजिक यूज करना पड़ेगा, सारा का सारा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। और कितना आपको स्पेस ले लेगा और कितना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम को बनाने में। तो उसके लिए एक टेम्पलेट बनाया गया है, एक टेम्पलेट जिसके अंदर एक फंक्शन पहले से डिफाइंड है। जैसे मिन आप लिख देते हैं और इसके अंदर पास कर देंगे तो एक लाइन में ही हमारा मिनिमम निकल गया और एक लाइन में मैक्सिमम निकल गया। तो उससे क्या होता है? आपका टाइम बचता है और भी बहुत सारी चीजें आप कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अभी मैं क्या बताऊंगा कि इट इज अ सेट ऑफ सी प्लस प्लस टेम्पलेट क्लासेज। सी प्लस प्लस जो टेम्पलेट क्लास है उसका बहुत सा एक ग्रुप है जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और लिस्ट, स्टैक, एरेज आपके अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? इट इज अ लाइब्रेरी ऑफ कंटेनर क्लास। क्या है? कंटेनर क्लास का लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी ऑफ, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप इतना लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। लाइब्रेरी ऑफ कंटेनर क्लासेस और उसका एल्गोरिज्म और साथ ही साथ क्या, उसका आइटरेटर्स। समझ में आया? तीसरा, यह एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है, क्योंकि यार सी प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीन्स इससे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो जो इसमें लाइब्रेरी होगा क्या होगा? यह एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है। जो हमारा एसटीएल है क्या है? सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आए। और देखिए, एसटीएल की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि आपकी चीज़ों को आसान करने के लिए, काम को आसान करने के लिए और जल्दी जल्दी आपका काम हो पाए इसके लिए। तो इसको किसने डेवलप किया? मीन्स किसके दिमाग में ख्याल आया कि नहीं ऐसा कुछ फंक्शन होना चाहिए जो जल्दी जल्दी हमारा काम करा दे। तो एचपी कंपनी का आपने नाम सुना होगा, एचपी जो लैपटॉप बनाता है और सॉफ्टवेयर बनाता है। उसके दो एम्प्लॉय थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर, मैं यहाँ नाम लिखता हूँ, अलेक्जेंडर स्टेफॉन, स्टेपनॉव एंड मेंग ली।
मेंगली, ये दोनों इनको एम्प्लॉय थे एचपी कंपनी के, एचपी। इन दोनों ने मिलकर इसका क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, इसको बना दिया। समझ में आया। और एचटीएल का जो मोस्ट इंपोर्टेंट और भी ज्यादा यूजेज है वो है जेनेरिक क्लासेस और जेनेरिक प्रोग्रामिंग में। अब जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग देखिए, जेनेरिक प्रोग्रामिंग और जेनेरिक क्लासेस जो पहले से चलते आ रहा है उसमें इसका यूज होता है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया है, मैं यहाँ चलता हूँ और इसका यूजेज मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे ज्यादा इसका यूजेज क्यों, इसका यूजेज कहाँ है, पहला कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कैसे इसका यूज, प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ लिख दिया। मैं कैसे इसका यूज है, जैसे आपको किसी फंक्शन को, किसी चीज को सॉर्ट करना है, किसी चीज में एरे को या फिर एलिमेंट्स को सर्च करना है, या फिर उसमें मिनिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है। तो अगर आप यही सब करते रह जाएंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग काफी तगड़ा प्रोग्रामिंग होता है, मीन्स काफी भारी होता है। तो यही सब अगर आप करते रह जाएंगे तो फिर और सब प्रोग्राम कौन लिखेगा। इसीलिए उसमें आप फंक्शन यूज करते हैं, जो पहले से टेम्पलेट बनाया गया है, जो पहले से लाइब्रेरी बनाया गया है, उसको आप यूज करेंगे तो आप जल्दी से चीजों को कर पाएंगे। जैसे मैं एक यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ सी आउट कर रहा हूँ, सी आउट एड 5 और 4। जैसे मैं यहाँ करूंगा और रन करूंगा, इतना अगर लिखे तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों, क्योंकि कंपाइलर बोलेगा भाई यार तुम्हारे पास ऐड फंक्शन तो पहले से डिफाइन नहीं है, तुम पहले डिफाइन करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंट इधर ऐड लिखना पड़ेगा और इसमें दो वैल्यू इधर इंट एक्स इंट वाई पास करना पड़ेगा, फिर इधर एक्स प्लस वाई को रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को हम कॉल कर पाएंगे, तो इस फंक्शन से हम आउटपुट ले पाएंगे। लेकिन एचटीएल में क्या होता है, पहले से प्री डिफाइंड कुछ लाइब्रेरी है, जैसे उसमें मेन फंक्शन डिफाइन किया गया है, मेन फंक्शन डिफाइन है, मैं यहाँ लिख दूंगा 4 5 3 1 0 10। तो अपने आप ही एक लाइन में ही रिजल्ट दे देगा, क्या मिनिमम 0 है, पहले से उसमें लाइब्रेरी में डिफाइन है। तो एचटीएल क्या है, एचटीएल एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, जिसमें पहले से टेम्पलेट बना हुआ है कि अगर इस फंक्शन को हम लिखेंगे तो यही काम होगा और ऐसे होगा। और ए सी प्लस प्लस टेम्पलेट क्लासेस का ग्रुप है, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस जैसे लिस्ट, स्टैक्स, एरेज पर काम करता है। इसके अलावा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट ए लाइब्रेरी ऑफ कंटेनर क्लासेस। जो कंटेनर क्लासेस होते हैं उनका एक लाइब्रेरी है, और उसमें एल्गोरिदम होते हैं और साथ ही साथ आइटरेटर्स होते हैं। इसको किसने बनाया, इसको बनाया किसने, मैंने आपको बताया एचपी कंपनी के दो एम्प्लॉय, जिनका नाम है अलेक्जेंडर स्टेपनो एंड मैंगली। और आपको कमेंट करना है एचपी का फुल फॉर्म क्या है, एचपी जो कंपनी है इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको कमेंट करना है। दोस्तों यार वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूंगा आप मेरा सी प्लस प्लस का जो प्लेलिस्ट है सी प्लस प्लस का, आप उसको शुरू से देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यार आप उनका हेल्प कर सकेंगे तो वो बहुत खुश होंगे और आपको हमेशा याद रखेंगे कि आपने कितना अच्छा प्लेलिस्ट उनके साथ शेयर किया। ठीक है, तो अभी हमने एचटीएल का इंट्रोडक्शन जान लिया है, क्या होता है एचटीएल, कौन इसको बनाया, क्यों इसका हम यूज करते हैं, और रियल लाइफ में इसका क्या हो है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ एचटीएल, एचटीएल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो एचटीएल का 3 4 वीडियो आएगा जो आपके कंसेप्ट को हमेशा क्लियर कर देगा। ठीक है, तो एचटीएल के बारे में हमने सारा सारा चीज बता दिया जो एचटीएल होता है। अगले वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों में शेयर करते रहें, क्योंकि उनका भी हेल्प करना आपका फर्ज है। आप सीनियर हैं तो आपका हेल्प करना फर्ज है। ठीक है, तो आप हेल्प कीजिए उनका। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।